हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं। बेसिकली आप अभी सोच रहे होंगे ना कि मतलब मैं कहाँ हूँ और कहाँ से मैं अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग घूमने आए हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ किससे ये आपको मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर से मिलवाने वाला हूँ जो बेसिकली कई बड़े बड़े ब्रांड के लिए वर्क करते हैं और काफ़ी सारा प्रोजेक्ट पे काम किया है उन्होंने। तो चलिए आज मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। सो चलिए मिलते हैं हम काजल से। ये देखिए। काजल, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओ कुछ। बेसिकली मैंने बीकॉम से ग्रेजुएशन किया है। मैं वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता से हूँ। मैं कोलकाता में ही पली बड़ी हूँ और वहाँ से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। स्कूलिंग भी वहाँ से ही किया है और ग्राफिक्स भी मैंने वहाँ से ही सीखा था। ठीक है, तो ग्राफिक्स के साथ मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखा है। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग दोनों ही जानती हूँ और दोनों ही करती हूँ। तो अभी मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है। अभी फ़िलहाल मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वो एक एड एजेंसी है जिसका नाम है लाउड क्लाउड। ठीक है, तो ये जो एड एजेंसी है ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन हम लोग जिस ब्रांड के लिए काम करते हैं वो सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, मतलब काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं। बेसिकली आप कुछ ब्रांड्स का नाम बताना चाहेंगी, मतलब कौन कौन से ब्रांड्स हैं और किस तरीके का काम होता है एड एजेंसी में, कैसे क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट करता है और किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। बेसिकली थोड़ी सी उस वर्क कल्चर के बारे में अगर आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे देखा जाए तो क्लाइंट को अप्रोच करना वो हमारा काम नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मतलब एड एजेंसी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। जैसे कि जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग होता है, वो मार्केटिंग के लोग होते हैं जो कि अपने हमारे कंपनी के बारे में दूसरे बड़े बड़े ब्रांड्स को या कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं और उनसे हमारा काम समझाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। वैसे हम लोग 360 डिग्री ब्रांडिंग करते हैं, मतलब एक ब्रांड का डेली कैसा वीडियोस जाना चाहिए, कैसा पोस्ट जाना चाहिए, ओकेजनली जैसे कुछ एक फेस्टिवल हो या कुछ एक जैसे मान लो एक कोई कूलर का ब्रांड हो तो उसका गर्मी के टाइम पे वो ज़्यादा एम्फेसिस देता है उसकी ब्रांडिंग करने से, तो हमें सीज़न वाइज भी ब्रांडिंग करना रहता है। तो ये सब काम हम लोग करते हैं। ओके, बेसिकली आपके पास आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का है, जहाँ पे आप लोग ज़्यादातर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, राइट। और अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी को एड एजेंसी ज्वाइन करनी है तो क्या क्राइटेरिया होती है और क्या रिक्वायरमेंट होती है एड एजेंसी वाले को अगर किसी को हायर करना होता है तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर या एड एजेंसी में काम करने के लिए या ग्राफिक डिज़ाइनर के हिसाब से आपको काम करने के लिए बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स है वो सब जानने होते हैं। जैसे कि मुझे जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो सब है फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, प्रीमियर। मैं वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ तो प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स भी मुझे आते हैं। तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स में हम लोग काम करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आप अगर जानते हो, अच्छे से इस पे पकड़ है, एक दो सॉफ्टवेयर्स ज़्यादा अच्छा हो आपका तो मतलब आपको अच्छा चांसेस मिलता है एड एजेंसीज़ में या फिर कहीं पे भी ग्राफिक डिज़ाइनर के हिसाब से आप काम कर सकते। अब एक चीज़ और बताओ काजल कि अगर मान लो कि एड एजेंसी में कोई बंदा काम करता है तो एड एजेंसी में काम करने का सबसे बेहतर फ़ायदा क्या है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम ग्राफिक्स डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एड एजेंसी में काम करने का मेन फ़ायदा क्या होता होगा डिज़ाइनर्स को? देखिए, एड एजेंसी में काम करने का फ़ायदा तो ये है कि हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं। मान लो कि कोई एक ब्रांड है जो कि मान लो कोई घी बनाता हो, ठीक है, तो उसका डिज़ाइंस और उसका सब कुछ बहुत अलग होगा। फिर एक दूसरा कंपनी हो तो मतलब हमें एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है। तो एड एजेंसीज़ में यही फ़ायदा है कि हमें क्या है कि हमें क्लाइंट से डील नहीं करना होता, हमें सिर्फ डिज़ाइन बनाना रहता है और हमारा मेन फोकस होता है कि डिज़ाइंस कैसे अच्छा बनाएं। सो बेसिकली दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर आप एज अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, सपोज आपने किसी एक ब्रांड को ज्वाइन किया, ठीक है, कोई सत्तू का ब्रांड है या फिर कोई तेल का ब्रांड है, आपने उसे ज्वाइन किया, तो आपको क्या होगा ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी की डिज़ाइन का काम करने को मिलेगा और उसी के डिज़ाइन के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप किसी एड एजेंसी को ज्वाइन करते हो तो आपको डिफरेंट ब्रांड के टेस्ट के बारे में पता चलेगा।
कि टेस्ट कैसा होता है डिफरेंट ब्रांड्स का, किस तरीके से कौन सा ब्रांड किस तरीके की रिक्वायरमेंट रखता है, किस तरीके की उसकी टेस्ट है, डिज़ाइंस कैसे होंगे, क्रिएटिव्स कैसे होंगे, मोकअप कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलता है, जो कि सिर्फ एक एड एजेंसी में ही मिल सकता है, क्योंकि वो डिफरेंट लोगों के साथ अप्रोच करते हैं, डिफरेंट कंपनियाँ उनके साथ जुड़ी होती है। दूसरी चीज़ एक और कि आपको उनके इवेंट समझ में आएंगे कि इवेंट कैसे होता है। एक किसी भी ब्रांड की 360 डिग्री जो ब्रांडिंग, जिसके बारे में आपको बताया कि 360 डिग्री ब्रांडिंग होता क्या है। तो चलिए हम एक बार काजल से समझते हैं कि काजल मुझे ये बताइए कि ये 360 डिग्री ब्रांडिंग एक्चुअली होता क्या है। 360 डिग्री ब्रांडिंग में क्या होता है कि स्क्रिप्ट से लेकर फाइनलाइज जब तक नहीं होता है डिज़ाइंस या इवेंट या कुछ, तब तक हम वो सब मतलब पूरे काम करते हैं। 360 डिग्री मतलब एक ब्रांड का स्टार्टिंग से, एक लोगो से लेकर के इवेंट में क्या बैनर्स होंगे, क्या पोस्टर्स होंगे, क्या होर्डिंग्स बनते हैं, क्या मतलब कारपेट होता है, कारपेट में भी कभी कभी कुछ ब्रांडिंग किया जाता है, कभी कभी कर्टन्स में ब्रांडिंग किया जाता है, स्क्रीन पे हम ब्रांडिंग करते हैं, 3-4 स्क्रीन चलता रहेगा तो उन सब में क्या वीडियो जाएगा, वो सारे ब्रांडिंग हम लोग करते हैं। एक लोगो से लेकर के इवेंट तक, मतलब उस ब्रांड का छोटा से छोटा इवेंट हो, छोटा से छोटा कुछ भी हो, फंक्शन हो, उन सब का ब्रांडिंग हम लोग करते हैं। और बेसिकली आप लोग क्लाइंट वगैरह से भी मिलते हो ताकि क्लाइंट की टेस्ट समझ में आए। जी, हम लोग बीच बीच में क्लाइंट से भी मीट करने के लिए जाते हैं, पूरे टीम जाते हैं। तो क्लाइंट मीट मतलब कुछ दिनों के बाद, मंथ्स के बाद, 2-3 महीने के बाद क्लाइंट मीट तो होता ही रहता है। कुछ एक इवेंट आ जाए या कुछ एक प्रमोशन करना हो ब्रांड का, या कुछ एक न्यू स्ट्रेटजी अगर ब्रांड ने स्टार्ट किया हो, या कुछ चालू कर रहे हो, नया कुछ प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो उस टाइम पे तो कंपलसरी क्लाइंट मीट होता ही है। या तो क्लाइंट हमारे पास आते हैं, हमारे ऑफिस आते हैं, या तो हम सबको भी जाना पड़ता है क्लाइंट से मीट करने के लिए उनके ऑफिस में। तो काजल अभी एक और चीज़ बताइए कि इस फील्ड में क्रिएटिविटी का क्या रोल है। अगर कोई बंदा एक डिज़ाइनर है और किसी ब्रांड का, क्योंकि ब्रांड का प्रमोशन करना इट मीन्स कि आपके ही हाथ में उसका बिजनेस, तो कितना इंपॉर्टेंस रखता है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी तो देखिए सब चीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी फील्ड हो। जैसे कि मान लो एक पुष्पा वाला एक मूवी आया था, श्रीवल्ली पुष्पा, ये वाला जो मूवी आया था, तो उसमें पुष्पा जैसे डांस करता है, उसका जो मूव है उसको लेके भी हम एक क्या बोलते हैं उसको, यूथ में जो एक क्रेज़ होता है ना उसको दिखाने के लिए हम लोग उसको ब्रांड के साथ या फिर प्रोडक्ट के साथ उसको कंबाइन करते हैं। जैसे कि पुष्पा वाला जैसे आया था, उसके हिसाब से भी हम बहुत सारे ब्रांडिंग करते हैं, उसके गाने को लेकर करते हैं। तो या तो उसके जो स्टेप्स है उसको लेकर भी हम लोग प्रोडक्ट को उस तरह से डांस करवाते हैं ताकि वो थोड़ा क्रिएटिव लगे, थोड़ा सा क्रिएटिव लगे, और साथ ही साथ वो पब्लिक उसके साथ इंटरेक्ट करती है, मतलब उसके साथ जुड़ जाती है पब्लिक, यार हाँ ये चीज़ है, और थोड़ा मतलब उसमें लोगों की झुकाव जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। राइट, सो वेरी गुड। और एक चीज़ और बताइए कि अभी जो जितने भी एड एजेंसीज होते हैं, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मतलब वो लोगों के पास कोई सीजन बेस, अभी जैसे गर्मी की सीज़न है तो गर्मी में काम आया और फिर बाकी टाइम में काम नहीं रहेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गर्मी हो या ठंड हमें पोस्ट क्रिएटिव्स हमेशा बनाने रहते हैं। हर वीक में कोई भी ओकेजन आया हो या कोई भी फेस्टिवल तो देखिए इंडिया में कितने सारे हैं, हर एक मौसम में, हर एक वेदर में कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही रहता है। तो फेस्टिवल्स में ब्रांडिंग होती है, बहुत सारे क्रिएटिव्स बनाए जाते हैं, इसके साथ साथ वीडियोस भी बनाए जाते हैं। हर एक ब्रांड का एक वो होता है, रूल होता है, या फिर एक बोले तो हम उस हिसाब से लेते हैं कि वो उनको एक वीक में कितने क्रिएटिव्स चाहिए होते हैं। तो जैसे मान लो कि एक वीक में 3 क्रिएटिव्स चाहिए, 1 वीडियो चाहिए, ऐसा होता है। ज़्यादातर ब्रांड ऐसे डिमांड करते हैं कि वीक में हमें 1 वीडियो दे देना वीकली और 3 पोस्ट दे देना, या फिर मंथ के हिसाब से लेते हैं कि आप हर वीक एक पोस्ट बनाओ और मंथ में 3 वीडियो या 2 वीडियो, इस तरह से ब्रांड्स हमारे साथ कांटेक्ट। सो बेसिकली ये वर्क सीजनल नहीं होता है, इसमें आपको कोई भी, क्योंकि एक एड एजेंसी में हर तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनके पास बेसिकली अगर देखा जाए तो काम सालों भर ही रहता है। अब एक चीज़ और जो हर बच्चा पूछना चाहता है, अगर कोई बंदा फ्रेशर है तो काजल बताओ कि उससे एड एजेंसी अगर ज्वाइन करता है तो सैलरी जो होती है उसकी कितने से स्टार्ट होती है और कितना तक अर्न किया जा सकता है? तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए 10 से 15 के से स्टार्टिंग होता है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका सैलरी भी इंक्रीज़ होता है।
और अगर आप स्टूडियो वगैरह चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी सैलरी और भी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ऐड एजेंसी में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा भाई, और ऐड एजेंसी में काम कैसे करते हैं वो भी समझ आया होगा। काजल बहुत बहुत थैंक्स ये शेयर करने के लिए अपनी एक्सपीरियंस लोगों के साथ। सो चलिए दोस्तों इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और काजल का इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको दे दूंगा। आप चाहो तो काजल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको समझ में आता रहेगा काजल की जो निजी लाइफ से रिलेटेड, उसके प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड भी चीज़ें आपको समझ आती रहेंगी और आप जुड़े रहोगे। और कभी भी अगर कुछ वैसी ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आप अगर कनेक्टेड हैं तो आपको उसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं या इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को भी शेयर कीजिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो लास्ट में जय हिंद, जय भारत।